हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो आपको एक एक टर्म समझाऊंगा, ठीक है। एक एक टर्म्स आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। धीरे धीरे बेटे समझते जाओ अपना क्या क्या चीज़ है। मैं लिखूंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपको समझना हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। अब क्या करा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग करा रहा हूं बेटे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। पहला करा रहा हूं बेटा अकाउंटिंग टर्म, ये समझ लो एंटिटी। पहला करा रहा हूं एंटिटी क्या होता है। एंटिटी क्या है बेटे, एंटिटी एक आपके पास एंड इकोनॉमिक यूनिट which can be business entity और नॉन बिजनेस एंटिटी। अब इसमें क्या है आपके पास, शॉर्ट में आपको समझाता हूं बेटा एंटिटी क्या होता है। इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब ये है, आप कहीं बाहर जाते हो, आप देखते हो कि शॉप्स देखते हो आप कि दुकानें हैं, मॉल्स हैं, आपके पास कंपनीज हैं, आपके पास चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। सब चीजें आप देखते हो कि हाँ ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है हम इसको कैटेगरी में बांट रहे हैं। कैटेगरी में कैसे बांटा है, थोड़ा सा एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो हमने क्या बोला भाई, एन इकोनॉमिक यूनिट विच कैन बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है बेटे, बिजनेस एंटिटी ये होती है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी क्या हो जाएगी, बिजनेस एंटिटी आर an economic unit used for business transaction। ठीक है, कोई भी फर्म है आपके पास, कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप की कंपनी है, कोई भी शॉप है, जो काम कर रहे हैं बट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वो बिजनेस एंटिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब नॉन बिजनेस एंटिटी में क्या आ जाएगा आपके पास, नॉन बिजनेस एंटिटी में, नॉन बिजनेस एंटिटी में यही आएगा आपके पास। नॉन बिजनेस एंटिटी में जो बिजनेस से रिलेटेड काम नहीं करते, इन शॉर्ट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें क्या आ सकता है आपके पास, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। नॉन बिजनेस एंटिटीज में आपके पास एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटे, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, रोटरी क्लब एक्सेट्रा। अब यहाँ आपको ये क्लियर हो गया है कि हाँ एंटिटी क्या है आपके पास। एंटिटी का आपके पास इकोनॉमिक यूनिट है, वो आपके पास बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला तो आपका मैंने ये करवा दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लो कैसे होगा, क्या चीज है बेटे, ये एक आपके पास अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म करते हैं, वो है हमारे पास, अगर आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब जरा ट्रांजैक्शंस को समझते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, फिर हम समझेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ट्रांजैक्शंस ये होती है आपके पास, इसमें आप ये समझो कि जो डुअल एस्पेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट मतलब पहले भी थोड़ा एग्जांपल समझाया था, मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ। आप कहीं कुछ चीज परचेज करने गए, आप शर्ट परचेज करने गए हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटे, आपकी जेब से पैसा जा रहा है और आपके पास शर्ट आ रही है,
तो डुअल एस्पेक्ट होता है आपके पास तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है कि भाई आप पैसे भर रहे हो तो इन रिटर्न आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन अकेले नहीं होती। ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आप कुछ पैसे दे रहे हो, इन रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, वो आपके पास ट्रांजेक्शन में नहीं पार्ट होगी, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है बेटे? बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके पास वो ट्रांजेक्शन है जो सारी बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस are those transactions which are related to business activities and initiate the accounting process। अब मैंने क्या बात बोली है बेटे? ये ट्रांजेक्शन्स वो है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से होता है। अब आप एक्टिविटीज कर रहे हो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा आपको। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसका हिसाब किताब करना बहुत जरूरी होता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बिना हिसाब किताब के वो बिजनेस डिसबैलेंस हो जाएगा और आगे दिक्कतें आएंगी। तो यही चीज है आपके पास कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन है जो आप रिलेटेड होती है बेटे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। एंड इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब कि ये एक शुरुआत कर देता है अकाउंटिंग प्रोसेस की। इसलिए करेगा ना बेटा, आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो बिजनेस की, तो फिर हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। हिसाब किताब करोगे फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल देखो इसमें, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। भाई आपने गुड्स परचेज करे हैं। गुड्स क्या होता है? जिसमें आप बिजनेस में डील कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में आप गुड्स, वो होते हैं जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो, तो आप परचेज कर रहे हो गुड्स। वो भी परचेज कर रहे हो, किस में कर रहे हो? आप कैश में परचेज कर रहे हो। तो ये इनिशिएट कर देता है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन भी, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड ये एक्टिविटीज से हम कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स इन कैश। सेल करी है आपने, गुड्स की सेल करी है, वो भी आपने कैश में सेल करी है। ये एक दो ट्रांजेक्शन है, और भी ट्रांजेक्शन हो सकती है जहां पे आपके पास आपने बिजली का बिल भर दिया, आपने कुछ सैलरी पे कर दी, किसी की वेजेस दे दिए। ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ये एक इकट्ठे मिलके इस बिजनेस को चला रहे, डे टू डे एक्टिविटीज में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ठीक है। अब आगे देखो आप, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आपको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला है आपके पास अकाउंट। अगला क्या है? अकाउंट। अब जरा अकाउंट समझ लो, अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी तो पढ़ रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है। अब अकाउंट समझ लो, अकाउंट क्या होता है। बेटे देखो, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डुअल एस्पेक्ट होता है भाई। हाँ भाई, दो चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे आप, मैंने वही समझाया था, आपने शर्ट्स परचेज करी है तो कैश जा रहा है जिससे आपने शर्ट्स परचेज करी है, चाहे क्या है, मान के चलो कैश में परचेज करी तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और शर्ट्स परचेज कर रहे हो तो आप उसको वैसे पुट करोगे, ठीक है। शर्ट्स का हम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अकाउंट क्या होता है बेटे? अकाउंट वो होता है आपके पास, अकाउंट is a separate ledger of every transactions involved in business activities।
ठीक है। अब अकाउंट क्या है बेटा, एक सेपरेट लेजर है, मैं यहाँ पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ। सेपरेट लेजर का मतलब ये होता है आपको एक लेजर अलग अलग बनाने होंगे, वो एक फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट में आगे कराऊंगा, बट अभी आप समझो ये कि अकाउंट क्या है बेटे, एक सेपरेट लेजर है हर ट्रांजेक्शन का, जो सारे बिजनेस एक्टिविटीज में या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी आ जाएगा बेटे, जो मैंने ही समझाया, एनजीओ वगैरह आपके पास जो होते हैं नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, अलग इसमें आपके पास इसका रूल कम होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या चीज है ये कि अकाउंट इज अ सेपरेट लेजर ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वड इन बिजनेस एक्टिविटीज। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी आप सेपरेट लेजर बनाओगे। इससे फायदा क्या है इसका सेपरेट लेजर बनाने का? फायदा ये है आपके पास कि भाई दो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर किसी का हिसाब अलग अलग कर रहे हैं। मान के चलो डेटर्स होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, जिससे पैसे आपको लेने होते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जिनको अपने पैसे देने होते हैं, आप ये चीज समझो। अब डेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, डेटर्स 35 40 50, जो भी आप जिस बिजनेस में डील कर रहे हो, जितने भी आपके डेटर्स बनेंगे, नंबर ऑफ डेटर्स बनते जाएंगे आपके पास। अब लेजर आप सेपरेट मेंटेन करोगे, फायदा क्या है इसमें लेजर सेपरेट मेंटेन, भाई सब उनका हिसाब किताब अलग हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहे वो चीजें, ठीक है, कि भाई सुरेश का हिसाब किताब अलग है, रमेश का अलग है, नरेश का अलग है, ठीक है। उस तरीके से क्रेडिटर जिनको पैसे देने हैं उनका भी हिसाब किताब अलग है। ये इसमें एक सिस्टमैटिकली तरीका होता है आपके पास, लेजर आप मेंटेन कर रहे हो तो आप सिस्टमैटिकली उसको सेपरेट ही चला रहे हो, आगे जो भी ट्रांजेक्शन होती रहेगी उसमें पुट करते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अकाउंट्स जो होता है बेटा, अकाउंट हर चीज के लिए बनाए जाते हैं, चाहे आपका रेंट अकाउंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हो, चाहे आपके पास सैलरी अकाउंट हो आपको, चाहे डेटर्स हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स आपके हर ट्रांजेक्शन के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अकाउंट आपको क्लियर हो गया क्या है। जैसे परचेज अकाउंट बन जाएगा आपके पास, कुछ चीज परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। सेल कर रहे हो तो आपके पास सेल्स अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या होगा इसमें, अकाउंट में आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट करते हैं हम आपके पास नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में ओनर लगाता है। कैपिटल इज एन अमाउंट invested by proprietor in the business, ठीक है। कैपिटल क्या है बेटे, कैपिटल एक अमाउंट है जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अब वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी में आपके पास सेपरेट चीज होती है, क्योंकि कंपनी में आप जो इन्वेस्ट करते हो एट द एंड ऑफ द सारे वो शेयर होल्डर्स बनते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स बनते हैं। बट यहाँ सिंपली मैं अगर आपको कैपिटल की बात बताऊं, कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, जैसे लाइक फर्म और पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। और कैपिटल का जरा एक चीज है, वो हमेशा कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पहले ही समझा चुका हूं, एंटिटी क्या होती है बेटा, एक बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, बिजनेस की अपनी लायबिलिटीज है, उसकी ओनर की वैसे अपनी खुद की लायबिलिटीज है। जैसे मान के चलो क्या है, पहले टॉपिक करवाया था एंटिटी का, एंटिटी में क्या चीज समझाई थी मैंने, आपके पास इकोनॉमिक आपके पास यूनिट है जिसमें आप बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी आती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बोली जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है, मान के चलो रमेश नाम का बंदा है, उसकी कंपनी है XYZ लिमिटेड,
ठीक है। अब आपके पास आपने केस करना है XYZ लिमिटेड पे, तो अब रमेश पे केस नहीं करोगे, आप XYZ लिमिटेड पे केस करोगे, क्योंकि वो खुद की एग्जिस्टेंस है उसकी, तब इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, मैं कैपिटल करा रहा हूँ, तो कैपिटल एक तरीके से कैपिटल आर शोन, कैपिटल जो दिखाए जाते हैं वो लाइबिलिटीज के अंडर दिखाए जाते हैं, इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि फर्म की भी जिम्मेवारी है भाई इस कैपिटल को बढ़ाना। पैसा लगा रहा है बंदा, फर्म में पैसा लगा रहा है, तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट। आपको ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया है, धीरे धीरे बेटा आपके पास और भी वीडियोस आएंगी जहां मैं और डेप्थ में अकाउंटिंग टर्म समझाऊंगा। आप अकाउंटिंग टर्म समझते जाओ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी नई वीडियोस आपके पास पहुंच जाएगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे।